आपका व्यवहार सुंदर हो, आपका आचरण सुंदर हो, आप जहाँ भी खड़े हो आपसे कोई मिले तो थोड़ा सा लगे किसी क्वालिटी वाला लड़का या लड़की से मिले। अभी तो जय पताड़ गधा घोड़ा की तरह हम लोग घूम रहे हैं। अभी बगल में वो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। इतना अच्छा मेला कि 1-2 दिन नहीं, महीना भर आप लोग का महीना भर के लिए रिचार्ज हो जाते होंगे। हमको लगता है कि मेला में जो इतना सरकार खर्चा कर रहा है, इससे हमको आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, इधर भी पढ़ी लिखी हैं सब आदमी, कोई तो है नहीं कि बेवकूफ बन के यहाँ बैठे हुए हैं। मेला तो हमको लगता है 1 महीना में कम से कम तो 1000 युवा को बर्बाद करता है। 1000 युवा और 1000 से प्लस युवतियाँ, क्योंकि ये लोग थोड़ा ज़्यादा बर्बादी कगार पे चलता है ज़्यादातर ही। अभी आपका मेला होता है तो हम तो जाते नहीं, लेकिन अगर बस जब घूमते हैं। कल एक भाई आ रहा था, 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। देख रही भैया, हमारे शत्रुघ्न भैया वो रिक्शा खींच रहे थे ज्ञान रथ, और पीछे पिछाड़ थे सिगरेट पी रहा था। 8 क्लास का था, 4 का ग्रुप था। तो हमको नहीं रहा गया तो बोले भैया ये क्यों पीते हैं? कह रहे ज्यादा जी के हम क्या करेंगे? बताइए, कह रहे ज्यादा जी के हम क्या करेंगे? कह रहे कि आप नहीं जिएगा, लेकिन आपका माता पिता कहते माता पिता पैदा करके हमको कौन कृपा कर दिया है? अब देखिए कि सोच कितना अच्छा है। हम तो सुन करके दंग रह जाते हैं कि जिस गर्भ से पैदा लिए हैं उसका भी थोड़ा लाज शर्म हमको नहीं है कि कितना दर्द से कितना कष्ट से आपको मेला में भी आते हैं। तो अपना कमाया हुआ रुपया थोड़ी है, वो तो बाबूजी का माता जी का रुपया है। ये जो पॉकेट में हाथ डालते हैं तुरंत मिल जाता है। जब कमाना पड़े है तब समझ में आ जाता है कि 100 रुपया खर्चा करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि 100 रुपया खर्चा करेंगे तो आएगा कहाँ से। इसी सबको याद दिलाने के लिए तो गायत्री मंदिर में हम लोग देखिए मंदिर, ये आपका जो मेला है, ये मेला से इसलिए हम लेट कर रहे हैं कि इसमें किसी को नाता देने जाते हैं हम लोग कि चलिए मेला है वहां पर नाता आपको मिलेगा, या आपको ये मिलेगा आपको मिलेगा। कुछ नहीं, बिना बुलाए मेहमान। एक तो समय का खुद आपका बर्बाद, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, आपका आचरण व्यवहार सब बर्बादी। और उसके बाद आपके लॉज में बहुत सारे भैया भी जाते हैं, हम भी कभी कभी जाते हैं। उसके बाद साहित्य स्टॉल के माध्यम से, संडे के माध्यम से, बाल संस्कार शाला के माध्यम से, जहाँ जाए भैया प्रणाम भैया प्रणाम। लगता है कि दुनिया के बेवकूफ है वो गायत्री परिवार वाला है कि जहाँ जाइए प्रणाम करिए, उससे प्यार से बात करिए तो ऊपर से आपको आप ही को अच्छा से कन्विंस कर देता है। तो आखिर आप जो चाहते हैं कि हम पढ़ाई कर ले, हो सकता है कि आप पढ़ लिख के नौकरी हो जाए। एगो हमारे गायत्री परिवार के भाई है, उसका भी CRPF में हुआ। एक तो भैया बैठे हुए, इनका भी हुआ, सर BSF में हुआ भैया, आपका CISF में इनका हुआ है। ये भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। तो एगो भाई थे जो लगातार यहाँ पर आते रहा, एक भाई था जो बीच बीच में आया और कभी कभी छोड़ दिया। तो उसको लगता है कि हम नौकरी ले लिए है ना तो हम बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं। वो अभी प्लेटफॉर्म पे घुसा ही है, और हम लोग अभी लगता है कि 14 छोड़ के 15वां जॉब में घुसे हैं। और हम लोग को तो लगता है साला सबसे फालतू तो नौकरी है हमको लगता है। इसलिए कि गधा की तरफ से बंद जाइएगा, सुबह 5-9 बजे जाइए, 5 बजे तक रहिए, और आपका बीच में इतना माथा टोचर होगा कि आपको कभी कभी लगेगा कि फालतू में फंस गए हैं। यदि आप स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो आपका अपना मर्जी अपने हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से बहुत ज्यादा जरूरी है आपका संस्कार। यदि संस्कार आपका अच्छा नहीं, आप पढ़ लिख भी लिए तो जहां भी रहिएगा, जिस घर में रहिएगा, जिससे आपका शादी होगा, जहां भी आपका दोस्ती बनेगा, हमेशा आपका माथा का हेडेक बनेगा, आप टेंशन में रहिएगा। तो आप चाहते हैं कि पढ़ाई करें तो सिर्फ किताब उल्टाने से, स्कूल कोचिंग ज्वाइन कर लेने से पढ़ाई नहीं होता है। यदि इतना आसान पढ़ाई रहता है तो सब पढ़ करके स्वामी विवेकानंद बन जाता है, सब पढ़ के महात्मा गांधी बन जाता, सब पढ़ करके द्रौपदी मुर्मू बन जाता है। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो देखते ही हैं कितना कष्ट से उसका माँ बाप पाल के, इधर भी बहने लोग भी क्रिकेटर में अच्छा है, और आपका भाई लोग में भी है। आपके बिहार के भाई को देखिए किया अभी 15 साल का युवा, कितना देखिए वो नाम भी वैसा है, सूर्यवंशी नाम ही से पता चल जा रहा है कितना अच्छा भी खेल रहा है। तो उनका भी एक बेटा है, वो भी एक भाई है, वो हम लोग भी है। तो आपको उतना करना नहीं है, बस ये करना है कि सुपौल में आप है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जहां भी जिस भी लॉज में आप रहते हैं, सबसे पहले उस लॉज में जिस रहते हैं उस रूम को थोड़ा शानदार बनाइए, क्योंकि उस पे आपका 24 घंटा में से 18 घंटा 19 घंटा आप वहीं बैठते हैं कि नहीं बैठते आप लोग? ये कि कभी इसके रूम में, कभी उसके रूम में, कभी वन में, कभी इधर, कभी उधर, कभी वो फ्रेंड के पास, वो फ्रेंड के पास, ऐसे करेगा तो पढ़ाई हो पाएगा आप लोग का? जो नए हैं चाहे जो पुराने हैं, सबको बोल रहे हैं
क्योंकि यहाँ प्रवचन नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका चेहरा को मुस्कान आ जाए, आपके अंदर वो आत्मबल आ जाए, आप जो पढ़े आपको याद रहे, आप जो पढ़े आपको रिजल्ट कन्वर्ट हो। और जब आप रिजल्ट हो जाए तो आप अपने आचरण से, व्यवहार से, आप अपने कर्तव्य से, अपने परिवार का थोड़ा सा कर्तव्य निर्वहन करिए। अभी होता क्या है कि पढ़ाई भी कर लेते हैं, जॉब भी लग जाता है, लेकिन माँ बाप का बड़ा दुर्गति है। माँ बाप भी सेल्फिश है और उससे भी सेल्फिश आजकल का बच्चा निकल गया है। जैसे ही जॉब में गया बच्चा, इतना आकांक्षा गार्जियन का बढ़ जाता है कि उसका कुछ दिखता नहीं है, जो कमाया सब हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। धीरे 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 पिता में और पुत्र में फिर इतना ना उसका तनाव बन जाता है, इतना ना परेशानी बढ़ जाता है कि लगता है कि बेकार नौकरी करे, इससे अच्छा था कि 2000 रुपया मिल रहा था, खा पी के आराम से जी रहे थे। तो ये सब समस्या जो होता है ना, सबकी जिंदगी में है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जिंदगी में परेशानी नहीं है। ये हम लोग का जो गायत्री परिवार है, या आपका ये गायत्री मंदिर जो सुपौल में है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी आपको पता इसलिए नहीं चलता है कि इस उम्र में ऐसा ऐसा हार्मोन आपके बॉडी के अंदर, ये बाहर नहीं है, आपके अंदर ऐसा हार्मोन है, आपके अगल बगल का ऐसा दोस्त है। हार्मोन थोड़ा सा उकसाता है और दोस्त पूरी तरह ले डूबता है। और वो हार्मोन जो है वो जरूरी है आपके शरीर के लिए, लेकिन उस हार्मोन को बैलेंस करना, उसको डायरेक्शन देना और आपके जीवन को शानदार बनाने के लिए उस पर भी कंट्रोल रखना पड़ता है। गाड़ी चलाइए, स्पीड कर दीजिए, आगाड़ी में मान लीजिए कोई जर्किन आ गया, आने लगेगा तो मौका तो झड़बे करेगा है। तो वैसे ही आपका हार्मोन है, यदि आपके बॉडी से सेक्रेशन हुआ और उस पर कंट्रोल नहीं किए, इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको अनकंट्रोल होकर के समय से पहले सब कुछ खाना पीना चाहे स्टार्ट कर देते हैं। इससे आपका धीरे धीरे अभी कहता युवा इतना कमजोर, इतना क्या कहते हैं आत्मबल के गरीब, कोई लक्ष्य का पता नहीं। जब सुबह उठते हैं तो आलस, प्रमाद में, शरीर पे मुस्कान ही नहीं है, हमेशा टेंशन, डिप्रेशन। अरे भैया जिंदगी आप जी कहाँ रहे, जिंदगी तो काट रहे हैं। तो जिंदगी को जीने के लिए तो यहाँ पर बुलाया जाता है कि कम से कम सुबह उठे तो सबसे पहले कोई भगवान है नहीं है, लेकिन जिसके गर्भ से हम आप पैदा लिए हैं उसको कम से कम थोड़ा सा याद कर लीजिए, उसको नमन करिए, उसको प्रणाम करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आज का दिन जो हमको मिला है जीने के लिए, आपका है कृपा है कि आज हमने आंख खोल के फिर से इस दुनिया में जीने को मौका मिला। इतना कौन सा युवा है जो सोचता है भाई, हमको तो सुबह उठा, हम मोबाइल खोला, देख लिया कि उसका कौन कौन सा व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे कौन कौन सा कमेंट आया, कौन अच्छा सा फोटो वोटो भेज दिया, गुड मॉर्निंग का आया कि नहीं आया, बस यही देखते हैं। उसके बाद अपना दिन का शुरुआत होगा, 8 बजे खाना है, 10 बजे सोना है, 12 बजे स्कूल जाना है, 14 बजे दोस्त के साथ घूमना है, करते रहिए। ऐसे अस्त व्यस्त जिंदगी है। उसको सिस्टम में लाने के लिए आपको आज आइए, कल आइए, परसों आइए, आपको कभी न कभी पढ़ना ही पड़ेगा और आपको थोड़ा सा संस्कारवान बनना ही पड़ेगा, नहीं ज्यादा तो थोड़ा सा भी है। तो इसको बनाने के लिए, करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उससे आपको मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आहार, हम लोग खाते पीते क्या है, आपका दोस्त का संगति कैसा है। यदि आपका खान पान पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए और अच्छा सा दोस्त का सिलेक्शन हो, क्योंकि हमारा दोस्त इतना खतरनाक डिवीजन का है, इतना खतरनाक, हम तो सोचते हैं कि दोस्त है कि साला दुश्मन है, वही इतना बदबू देता है वो सब। ये कि एक तो अपना बर्बाद है ही है, 4 को और साथ में ले लेता है, एक दोस्त कितना को बर्बाद कर देता है। और हम लोग इतना 3 साल से भैया भैया कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दोस्ती नहीं बन रहा है, हम लोग से कोई दोस्ती करना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं करना चाहते, कचरा में उसको भी मजा आ रहा है। जो भैया चाशनी का बता रहे थे, वो कचरा आपको चाशनी की तरह टेस्ट बना दिया और अच्छा चीज जल्दी कैप्चर होता ही नहीं है। तो उससे कैसे दूर रहे, उसी के लिए आप यहाँ पर बुलाया जाता है। सबसे पहले सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम करिए, गर्म पानी सुबह में जरूर पीजिए। आपका शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ाई में मन लगेगा। अभी मैक्सिमम युवा का आपका कॉन्स्टिपेशन और उसके बाद गैस और उसके बाद आपका आलसपन, ये बहुत को हराम परेशान किया हुआ है। तो सुबह जैसे उठते हैं, रात को जो आप लोग खाते हैं, ब्रेन से काम लेना है तो थोड़ा सा पेट को कम खाना देना पड़ेगा। ये स्टूडेंट लाइफ में 8-8 वो रोटी जो खाते हैं, 10-10 वही रोटी, ये तो हमको तो लेबर वर्क खाता होगा। 10 को खाइएगा तो दिमाग तेज थोड़ी होगा, पेट भले तेज हो जाए, पेट निकल जाएगा इतना बड़ा, कदीमा की तरह से आएगा है। चलिएगा तो कभी इधर डोलेगा, कभी इधर डोलेगा, कभी आप पे डोल जाइएगा है। तो यदि आप सही में दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 रोटी खाइए। और 4 से 5 रोटी खाते हैं तो सिर्फ खा करके पेट में नहीं डाल देना है, थोड़ा मुंह को भी चलाना है। आप लोग को पढ़े हैं उस सलाह में थूक होता है, थूक का नाम सुने हैं? थूक का काम क्या है? आपसे पूछेंगे थूक का काम क्या है, तो खैनी खा के थूकना थोड़ी थूक का काम है। थूक का काम जानते हैं क्या है? आप लोग को पता ही नहीं, सोचे थूक फेंकते रहते हैं।
तो भैया थूक का काम है, आपका भोजन जो खाते हैं ना उसको क्या करता है, खाना को और लार दोनों मिल करके एक ठो कायल बना, कायल नाम से टर्म है वो बनाता है, फिर आपके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और खाना पचाने में काम करता है। और आपको जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी होता है उसमें लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम क्या करता है कि वो खाना को पचाने काम करता है। कोई कंटामिनेटेड फूड भी खा लिए तो उसको भी वहां पर आपको बॉडी में पॉइजन ने स्टार्ट करी है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। थूक ये ज्यादा थूक फेंकिएगा आपका पाचन शक्ति खराब हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपका थूक है ना, ज्यादा दिन में 36 बार मत फेंकिए, जब मन हुआ कहीं थुड़क दिए। तो वो थूक जितना कम फेंकिएगा और खाना खाइए और पानी पीजिए जम के। जितना पानी पीजिएगा उतना आपका चेहरा चमकेगा, याददाश्त शक्ति मजबूत होगा। और यदि आपका याददाश्त शक्ति को बढ़ाना है तो भोजन क्वालिटी वाला लीजिए। डोसा, इडली, बर्गर, चोचो, मोमो, पता नहीं क्या क्या है, सब पेट में डाल दिए। जितना है अचरा कचरा सब डाल दिए। कल हम आ रहे थे सहरसा से, तो आपका गांधी मैदान है ना, गांधी मैदान बहुत फास्ट फूड लगता है। शाम को जाइएगा तो वहां पर जितने एग्जाम देने वाले बहने लोग तो कुछ ज्यादा ही गोलगप्पा के रस पीते रहता है। बाप रे बाप, लगता है अमृत पी रहा है कि क्या पी रहा है ये। और उसके बाद उससे छूटता है तो बर्गर, और उससे जब मन भरता है तो चाउमीन बच जाता है, और उससे भी जब मन भर गया तो और कुछ कुछ बिकता है। वो अपना जितना है सब पेट में डाल देना है। कल टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब आज ही रेल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये तरह का खाना में है क्या? उस खाना में तो कुछ है ही नहीं। ऐसा खाना है जो आपको बर्बाद करेगा, कंस्टिपेशन ला देगा, आपको जलन होगा, आपका नींद नहीं अच्छा से आएगा, बॉडी में आपको लगेगा हमेशा गर्मी टाइप का फील होगा, फिर आप उल्टा पुल्टा काम करिएगा। तो इसलिए भोजन यदि खाना चाहते हैं सुबह में अंकुरित अनाज लीजिए। जो आपका मूंग है, चना है, थोड़ा सा उसको फुलाइए, उसमें थोड़ा सा आप गाजर, अभी का समय गाजर डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और सुबह का नाश्ता कर लीजिए और पानी पीजिए। देखिए आपका ब्रेन धीरे धीरे कैसे तेज हो जाता है। देह को फैलाइए मत, देह को फैलाएगा बीमारी ढेर सारा हो जाएगा। दिमाग को फैलाइए, दिमाग को तेज करिए कि आपका रिजल्ट हो, आपका चेहरा चमके, जो भी देखे तो आपसे अट्रैक्ट हो। अभी तो है कि देख करके लगता है कि पता नहीं दुनिया का कितना टेंशन भगवान आपको दे दिया है। ना आपका पढ़ाई में क्वालिटी, ना स्वास्थ्य बेहतर है, और ना कोई कैरियर का तो पता है। दिन भर टेंशन लेके घूमते रहते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा भोजन करिए। दिन में जब भी खाना वाना खाते हैं, चावल दाल जो भी खाते हैं, थोड़ा सलाद उसमें इंक्लूड करिए कि आपके बॉडी हमेशा डिहाइड्रेट नहीं, हाइड्रेट बन के रहे। पानी ज्यादा पीजिए। आप लोग पानी भी कम पीते हैं, जितना कम पानी पीजिए उतना जल्दी बीमार पड़ेगा, बूढ़ा उतना जल्दी बनिएगा। पता चला कि आप 28 साल में लग रहे हैं 36 साल के, तो थोड़ा पानी अच्छा से पीजिए। उनके बाद खाना अच्छा खाइए। अब ब्रेन को तेज करना है तो उसके लिए गायत्री मंत्र और ध्यान तो है ही। आप करके देखिए ना। अब इसलिए मन नहीं लग रहा है आपको कि आप उसमें कभी घुसे ही नहीं, अभी घुसे हैं।